तो स्लिप डिस्क से फास्टेस्ट रिकवरी का क्या तरीका है, जल्दी रिकवरी का क्या तरीका है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि स्लिप डिस्क का पेन इतना ख़राब होता है, इतना पेनफुल होता है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर मेरे को इस पेन से निजात दिला दो और जल्दी दिला दो, मैं तड़प रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो स्लिप डिस्क से फास्टेस्ट रिकवरी का क्या तरीका है, जल्दी रिकवरी का क्या तरीका है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि स्लिप डिस्क का पेन इतना ख़राब होता है, इतना पेनफुल होता है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर मेरे को इस पेन से निजात दिला दो और जल्दी दिला दो, मैं तड़प रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो देखिए, स्लिप डिस्क एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन क्रिएट करती है। पेशेंट के कमर से लेके पैर में दर्द जा सकता है, गर्दन से लेके हाथों में दर्द जा सकता है, और ये दर्द कभी कभी इतना पेनफुल होता है कि पेशेंट स्क्रीम करता है, चिल्लाता है दर्द से। तो ऐसे में क्या किया जाए, क्या करें कि जिससे पेशेंट को कम से कम इतना आराम तो लगे कि वो सोच पाए, इलाज कर पाए, उसकी नॉर्मल लाइफस्टाइल रिस्टोर तो हो। तो देखिए, अगर आपको बहुत पेन हो रहा है और स्लिप डिस्क बहुत परेशान कर रही है, तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट तरीका है पेन रिलीफ का कि आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएं, डॉक्टर से बात करें और कुछ दवाइयां लें। अगर आपको ओरल दवाइयां लगता है इफेक्टिव नहीं होंगी, ओरल का मतलब मुंह से खाने वाली, तो फिर आप अपने डॉक्टर से बात करें, इस बात को डिस्कस करें और चाहें तो एडमिट होके आईवी दवाइयां लगवाएं किसी डॉक्टर के अंडर। आईवी का मतलब मशीन से या फिर इंजेक्शन के द्वारा दवाई लगाने वाली, जो कि हम कैनुला, आईवी कैनुला लगा के ड्रिप के थ्रू पेशेंट को देते हैं, वो दवाइयां लेके पेन रिलीफ आ सकता है। और अगर ये दर्द एक्सट्रीम है तो आपको बेड रेस्ट ही करना चाहिए, चाहे आप घर पे करें, चाहे आप इसको हॉस्पिटल में करें। हॉस्पिटल में ये फायदा होता है कि पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट कराना आसान होता है, क्योंकि सिस्टम इस तरह से इक्विप्ड है कि हम पेशेंट को कैथेटर डाल सकते हैं, पेशेंट को यूरिन के लिए नहीं उठना पड़ेगा, पेशेंट को दवाइयां लगा सकते हैं। एक डेडिकेटेड टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो दवाइयां पेशेंट को देती है, उसको अलग से अपने आप ध्यान नहीं रखना पड़ता। फूड एंड बेवरेजेस खाना उसके बेड तक लेके आता है। तो पेशेंट बेड रेस्ट जो है वो थोड़े बेड रेस्ट और एब्सोल्यूट बेड रेस्ट में फर्क हो जाता है। तो अगर एक्सट्रीम दर्द हो रहा है तो प्लीज हॉस्पिटल जाइए, अपने डॉक्टर से मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और कुछ दिन का रेस्ट ले लीजिए। कभी कभी ये सारी चीजें करने के बाद भी पेशेंट को जो रिलीफ है वो पूरा नहीं आता। ऐसे केसेस में अगर आपको ब्लैडर बबल इन्वॉल्व नहीं है और आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है आपके डॉक्टर के हिसाब से, तो मैं ये बात बता रहा हूँ, अगर आपको पेन बहुत ज्यादा है और डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि अभी सर्जरी को बचाया जा सकता है, तो फिर हम स्पाइनल इंजेक्शंस की बात करते हैं, जिसमें इंस्टेंटली पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ आ जाता है। स्पाइनल इंजेक्शन अगर आप लगवाते हैं किसी स्पाइनल सर्जन से, किसी पेन थेरेपिस्ट से या फिर किसी भी इंटरवेंशन वाले डॉक्टर से, तो वो उस नर्व को टारगेट करते हैं जो दबने की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम हो गई है। अगर हम वहाँ पर दवाई डालते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई डालते हैं, तो पेशेंट को रिलीफ आ जाता है और पेशेंट कम से कम 30, 40, 50% मिनिमम अप टू 80-90% तक पेन फ्री होने लगता है। और ये एक बहुत ही पोटेंट तरीका है पेन रिलीफ देने का, क्योंकि जो भी मैं मुंह से दवाइयाँ दे रहा हूँ या जो भी मैं आईवी लाइन से दवाइयाँ दे रहा हूँ, वो पूरी बॉडी में फैलती हैं और थोड़ी बहुत वहाँ पर भी जाती हैं जहाँ दिक्कत है। तो इन्फ्लेमेशन कम तो होता है, लेकिन क्योंकि दवाई पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है, वहाँ पर कम जा रही है, तो रिलेटिवली उसकी जो पावर है वो थोड़ी कम है। बट ऐसे समझिए कि जैसे कि जो मैं स्पाइनल इंजेक्शन लगाता हूँ, उसमें एक्यूरेटली हमें MRI पे पता होता है कि कौन सी नस दबी हुई है और उसको टारगेट किया जाता है कंप्यूटर स्क्रीन पे देख के, आपके वीडियो एक्सरे फैसिलिटी में, जिसमें कि ये दिखाई देता है कि नर्व कहाँ पर है। उसको ट्रेस करते हैं हम लोग डाई डाल के, नर्व दिखाई देती है कंप्यूटर पे और उसके बाद हम वहाँ डाई डाल देते हैं। और डाई डालने के बाद जब दवाई डाली जाती है तो पूरी नर्व पर दवाई जाती है। तो एक तरह से ऐसे मान लीजिए कि एक तो अंधाधुंध फायरिंग और एक सर्जिकल स्ट्राइक्स। तो बिल्कुल एक्यूरेट जगह जहां प्रॉब्लम है वहीं पर हम टारगेट करते हैं। उस टारगेट को करने से हमें एग्जैक्टली पता होता है ये नर्व पे हमने दवाई डाली है। इस बात को हम कंप्यूटर स्क्रीन पे कंफर्म कर पाते हैं कि दवाई सही जगह गई है कि नहीं, और टारगेट ड्रग डिलीवरी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है। और ऐसा होने की वजह से पेन रिलीफ भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और पेशेंट को जल्दी फायदा होने लगता है। तो अगर आप हद से ज़्यादा परेशान हैं और आपको डॉक्टर ने बोला है कि आप दवाई लेके कुछ दिन रेस्ट करिए और आप बहुत परेशान हैं, तो फिर आप
डॉक्टर से स्पाइनल इंजेक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। स्पाइनल इंजेक्शंस बहुत तरीके के होते हैं, कुछ एपिड्यूरल होते हैं, कुछ नर्व रूट ब्लॉक्स होते हैं, कुछ डिस्टल चैनल सोडियम ब्लॉक्स होते हैं, DCNAB जिनको कहा जाता है। तो बहुत सारे स्पाइनल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जिनके बहुत सारे डिफरेंट काम हैं। इससे रिलेटेड जानकारी आप चाहें तो मेरा एक वीडियो है ऑल अबाउट स्पाइनल इंजेक्शंस, उसको आप देख सकते हैं। तो अगर दर्द अत्यधिक ज़्यादा है तो आप अपने स्पाइन डॉक्टर से डिस्कस करिए कि ये दर्द जो है क्या इसका इलाज संभव है दवाई से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से। अगर हाँ तो आप वो इलाज कराइए और एट द सेम टाइम आप वेट करिए कि आपको रिलीफ आए। बट यदि आपको रिलीफ नहीं आ रहा है और आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो फिर मैं आपसे ये एडवाइस करता हूँ कि आप डॉक्टर से सर्जिकल ऑप्शंस के बारे में बात करिए। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम नहीं ठीक हो पाएगी और डॉक्टर भी ये बोल रहे हैं कि सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है, तो आप सर्जरी के बारे में भी सोच सकते हैं। और आजकल स्पाइन सर्जरीज बहुत ज़्यादा सेफ हैं, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके इस तरह की सर्जरीज करवा सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़े तो आप उनसे ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि सर्जरी एंडोस्कोपिक होगी, माइक्रोस्कोपिक होगी, ओपन स्पाइन सर्जरी होगी। उससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। आपके डॉक्टर जिस चीज़ में कंफर्टेबल होंगे वही सर्जरी आपके लिए बेस्ट रहेगी। आप वो करा सकते हैं और खुशी खुशी अपनी प्रॉब्लम का हमेशा के लिए निदान पा सकते हैं। तो डरिए मत, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत हो। आप दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं। अगर आपको इमीडिएट पेन रिलीफ चाहिए तो स्पाइनल इंजेक्शन बहुत अच्छा काम करता है और सर्जरी तो फाइनल रिजॉर्ट है ही, और वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है। पेशेंट को इंस्टेंटली नर्व का कंप्रेशन जो कारण है दर्द का वो हट जाता है और कंप्रेशन हटने के बाद पेशेंट को दर्द में इंस्टेंटली फ़ायदा हो जाता है। तो अगर इस तरह की दिक्कत है तो डॉक्टर से मिलिए, डिस्कस करिए और चिंता मत करिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं ये विश्वास रखता हूँ और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ आपके लिए कि आपका जो दर्द है वो हमेशा हमेशा के लिए जितना जल्दी हो उतना जल्दी खत्म हो जाए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं कोई काम की बात, कोई ज़रूरतमंद बात आपको बता पा रहा हूँ, तो मेरी हौसला अफजाई करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।